आंध्र प्रदेश का चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर एक फैमिली रहती है, नायडू फैमिली। नायडू फैमिली में पद्मा और पुरुषोत्तम दोनों पति पत्नी रहते हैं। पद्मा 50 साल की है और पुरुषोत्तम 55 साल के। पद्मा आईआईटी में काफ़ी महारत है हासिल। पद्मा को आईआईटी वाले बच्चों को पढ़ाने का काफ़ी अनुभव है, 20 साल से अनुभव है इसको, पढ़ा रही है कोचिंग। मास्टर इन साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट है। वहीं पति की बात करें तो चित्तौड़ के डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री प्रोफेसर है, पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। बेटियां दो हैं। एक बेटी का नाम है अलेख्या जो 27 वर्ष की है, एक बेटी का नाम है दिव्या जो 22 साल की है। दोनों बेटियों को खूब पढ़ा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। जबकि पैसे अच्छे कमा रहे हैं तो पैसे की कोई कमी नहीं। यहाँ पर पैसे की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अधिकतर केसेस में भूख और पैसे की वजह से ऐसे केस सामने आते हैं। अपने बच्चों को कोई मार देता है, कोई कुछ कर देता है, लेकिन बहुत कम रेयर केस ऐसे होते हैं। इसमें ना पैसे की कमी है, फैमिली काफ़ी खुश है, सभी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। एजुकेटेड की बात करें तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। जब आईआईटीएन बच्चों को कोचिंग दे तो पढ़े लिखे की बात है। मास्टर इन साइंस में जो महारत है, जिसको मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उसकी कोई बात नहीं है। केमिस्ट्री का जो प्रोफेसर है उसकी कोई बात नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है। बेटियों को 12वीं तक पढ़ाया, इसके बाद 12वीं के बाद बेटियों से बोला गया जिसको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में अपनी कॉलेज कर सकते हैं, अपनी डिग्री कर सकते हैं, अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। दिव्या को वहाँ रुचि थी तो म्यूजिक लाइन में थी, तो म्यूजिक कोर्स करना था। AR रहमान के यहाँ पर उनकी एकेडमी को ज्वाइन करना था। उसके लिए मना नहीं किया गया, उसको भी बोला गया आप करिए। और यहाँ पर हम बात करें तो ये अलेख्या है। अलेख्या को मैनेजमेंट में डिप्लोमा करवाया गया, भोपाल से उसने किया। उसका मन था मैनेजमेंट में डिप्लोमा करने का, भोपाल से उसने वो किया। साथ ही साथ उसने सिविल सर्विस की तैयारी को शुरू कर दिया। पुराने घर में पहले परिवार रहता था, इसके बाद नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ही नए घर में शिफ्ट होते हैं तो बेटियों को भी घर पे बुला लिया जाता है साथ में रहने के लिए। तारीख है 23 जनवरी। 23 जनवरी को एक प्रोग्राम था, पूजा का फंक्शन था। और ऐसी पूजा जिसमें 23 जनवरी को सभी परिवार एक साथ होता है। 23 जनवरी को पड़ोसियों को इनके घर से मंत्र उच्चारण की, मंत्र जाप की आवाज़ें आती हैं। लेकिन पड़ोसियों को क्या लेना है जो हो रहा है, नए घर में आए हैं, पूजा पाठ कर रहे होंगे। अब क्या पता था क्या होने वाला है। ऐसा परिवार जो वेल एजुकेटेड है। पुरुषोत्तम अपने दोस्त को फ़ोन करता है और जैसे ही बात होती है तो नॉर्मल बात होती है जैसे डेली के बेस पे होती है। तो कैसे हो पुरुषोत्तम, और कैसे हो वो अपने दोस्त से पूछता है, खाना खाया, क्या बनाया, परिवार कैसा है, सब चीज़ें। इतने में उसका दोस्त पुरुषोत्तम की भावनाओं को आंक लेता है, समझ जाता है। बोलता है, पुरुषोत्तम आज क्यों उदास से लग रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि आप उदास हो, आपकी बातों से एक कमजोरी फील हो रही है, क्या आपके साथ हुआ है ऐसा। तो पुरुषोत्तम बोलने लगता है, शायद मैंने ऐसा कुछ कर दिया है जो मैं वापस ना ला पाऊं। तो दोस्त बोलता है कि आखिर ऐसा क्या किया है तुमने। पुरुषोत्तम बोलने लगता है कि हमारे घर में शैतान था, बेटियों के ऊपर, हमारे ऊपर, और हमने बेटियों को मार दिया है, यानी बेटियों की बलि चढ़ा दी है। और इस पूरा परिवार है जो इतनी पूजा पाठ करता था, इतनी पूजा पाठ करता था कि छोटी बड़ी जो भी खुशी हो, उस खुशी को मनाने से पहले पहले शिव शंकर की, भोलेनाथ की पूजा किया करते थे। भगवान को मानने वाला परिवार था, आस्तिक था। तो इतना इनके ऊपर एक प्रकार से अंधविश्वास बोले या पूजा पाठ करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सिर पर हावी हो जाना बहुत बड़ी बात है। इनको एक डिसऑर्डर हो गया था और ये बोलने लगता है कि शिव की शक्ति जो है उसकी हमने पूजा की है, और 25 जनवरी को नया अवतार होगा बेटियों का, हमने उनको मार दिया है, उनकी बलि दे दी है शिव को। 25 तारीख को
दोनों बेटियां नए रूप में आ जाएंगी। उनके अंदर जो शैतान है, जो शक्ति है बुरी, वो गायब हो जाएगी। और इसके बाद बेटियां जो आएंगी वो एक प्रकार से ऐसे आएंगी जो बिल्कुल पूरा प्योर आएंगी, किसी भी प्रकार के उनके साथ कोई शैतान नहीं होगा। पवित्र लड़कियां हमारी लौट कर आएंगी। पुरुषोत्तम का दोस्त है जो इतनी बात सुनता है, घबरा जाता है और उसके पाँव के नीचे से ज़मीन फिसल जाती है। मानो बड़ा हैरान रह जाता है कि इतना पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बात कैसे कर रहा है, ऐसा कैसे कर सकता है। और पुरुषोत्तम का फ़ोन वो काट देता है दोस्त। तुरंत वो पुलिस को फ़ोन लगाता है और बताता है पूरी घटना की बात कि आखिर हुआ क्या है। पुरुषोत्तम के घर पे पुलिस थोड़ी ही देर में पहुंचती है। जब देखती है पुलिस तो वहाँ पर पूजा पाठ हो रही थी और मंदिर था। मंदिर के बाहर वहाँ पर बेटी पड़ी थी एक। उसको देखा, पूरा उसके सर पर त्रिशूल मारी गई है, पूरा खून डला हुआ है मंदिर के बाहर और वो मरी हुई है। दूसरी बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ है, दिव्या के साथ भी, अलेख्या के साथ भी। दोनों बेटियों को मार दिया है। और अंदर बेडरूम में जाते हैं तो वहाँ पर पुरुषोत्तम और पद्मा दोनों बैठे हुए हैं। वो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे उनने कुछ किया ही नहीं, ना किसी भी प्रकार की उदासी है। और उनसे पूछा गया कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने बोला बड़े ही खुशी से, बड़े ही इस भाव से कि बेटियां लौट कर आएंगी। बोलते हैं कि ये हमने किया है और जो बेटियों के अंदर शैतान था उस शैतान को दूर भगाने के लिए किया है। और रात्रि के 9 बजे ये हम भी करने वाले हैं, क्योंकि हमारे ऊपर भी शैतान की एक छाप है और उसकी परछाई आ चुकी है। तो 9 बजे रात में हम भी लोग भी करेंगे। पुलिस तुरंत उनको अरेस्ट करती है, ले जाती है। और जब पूरा खंगाला जाता है इनके बारे में तो पता चलता है कि पढ़े लिखे में तो जैसा कि बताया कोई कमी नहीं है, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन इनके ऊपर जो बात करें डिसऑर्डर का एक चक्कर है। इनका मानसिक संतुलन खोया हुआ है और मेंटलिटी इनकी बात करें तो बिल्कुल खोई हुई है, मानसिक रूप से पूरा संतुलन नहीं है। और पद्मा जब जिस प्रकार से जिक्र करती है, बोलती है कि बेटियां 25 तारीख को आने वाली हैं और रात्रि के 9 बजे हमें भी अपनी बलि देना है, खुद की बलि देना है, हम एक दूसरे की बलि देंगे। जब देखा जाता है कि मानसिक संतुलन इन्हें खोया है और पद्मा बोलती है कि जो कोरोना का उस टाइम समय चल रहा था, तो बोलती है कोरोना चाइना से नहीं आया है, कोरोना को हम लाए हैं, कोरोना को हम भी भगाएंगे, कोरोना को हम भगाएंगे, कोरोना को लाने वाले हम ही हैं। इस प्रकार की बातें करती है। और पद्मा की इन बातों को देखकर, इन हरकतों को देखकर, दोनों की हरकतों को देखकर पुलिस सबसे पहले इनको हॉस्पिटल ले जाती है, उनका चेकअप कराती है। तो उनको एडमिट किया जाता है। पता चलता है कि मानसिक संतुलन इनका इतना खोया है। चिल्लाती है पद्मा, बोलती है हमारा टाइम आ गया है, हमें भी अपने बलि देने का समय आ गया है, हमें नई आत्मा के साथ हमारा जन्म होगा, बेटियों का भी जन्म होगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं, पुलिस बोलती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और बेटियों को इतना वेल एजुकेटेड परिवार बेटियों को मार देता है। आखिर ये क्या है, ये अंधविश्वास कितना है, कितना हावी हो चुका है ये अंधविश्वास। ये पूजा पाठ करना कोई गलत नहीं है, लेकिन हाँ, शिव की इतनी पूजा पाठ की, इतना पढ़ा लिखा परिवार, और ये लोग छुट्टी मांग रहे थे बहुत पहले से ही कि हमारा शुभ मुहूर्त आने वाला है, तो 23 जनवरी को छुट्टी मांगते हैं, परिवार के साथ घुल मिल जाते हैं और इसके बाद पूजा पाठ करते हैं, बेटियों को मार देते हैं। इसी प्रकार की घटना जो दिल्ली के बुराड़ी में हुई थी, उसमें भी इसी प्रकार की घटना देखने को मिली थी। और ये जब तक होता रहेगा, जब तक अंधविश्वास देश में पनपता रहेगा, और ये देखने को कहीं ना कहीं रेयर केस में मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है कि एक ऐसा परिवार जिसको कोई समस्या नहीं है, परिवार को कोई समस्या नहीं है, ना पढ़ाई की, ना पैसों की, ना खाने की, ना पीने की, ना कोई गरीबी की, फिर भी ऐसा परिवार जो बोलता है कि बेटियों के ऊपर भूत सवार है, बुरी आत्मा सवार है, बेटियों को मार दिया। दोस्तों, हमारा इस कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है कि इस प्रकार के
मानसिक संतुलन तो खोते हैं, लेकिन इस प्रकार के पूजा पाठ करके आपका मानसिक संतुलन इतना खो जाए कि आप उसी में अपने परिवार तक की बलि दे दें, अपने परिवार तक को ना समझें। और इतनी पूजा पाठ कर रहा था परिवार, पूजा पाठ करना मैं फिर बोल रहा हूँ गलत नहीं है, लेकिन अंधविश्वास को इतना बढ़ावा देना ठीक नहीं है। आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है और आपको एक होश और हवास में रहने की ज़रूरत है। क्या आप कर रहे हैं जो ठीक है या गलत है, इस पर आप विश्वास कैसे करेंगे? आप दूसरों की बातों को भी माने ना, आंक सकते हैं दूसरों से, पूछ सकते हैं दूसरों से। आप अपने चला के, जैसे कि पद्मा बोल रही है कि एक शिव की शक्ति है, मेरे अंदर ही शिव है, शिव ने मेरे अंदर प्रवेश किया है, मैं शिव का अवतार हूँ, धरती पर शिव आ गए हैं, इस प्रकार की बातें। तो दोस्तों, कहानी सुनाने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि इस प्रकार के अंधविश्वास से दूर रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसी अंधविश्वास वाली बातों से बिल्कुल दूर रहने की ज़रूरत है। शिक्षित बनो और अपने परिवार को भी शिक्षित करो और बड़े खुशी से रहो परिवार के साथ। किसी भी प्रकार का अनर्गल अंधविश्वास से दूर रहने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। अगली कहानी में एक नई कहानी के साथ हमारी मुलाकात आप लोगों के साथ होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।